आम आदमी पार्टी ने लगाए नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में किया जोरदार प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी के नाम पर निगम प्रशासन की कलई खोल के रख दी। पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में सभी ने वहां धरना दिया। कहा कि नगर निगम में सरकारी योजनाओं के नाम पर लूट हो रही है। आज हमने स्मार्ट सिटी और G20 के नाम पर शहर में हुई लूट और डकैती के नाम पर प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर हमें पता चला, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के साथियों को अखबार और टीवी के माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सरकार के ही विधायक जो हैं GS धर्मेश साहब, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर लूट हुई है, डकैती हुई है। तो हमने उस बात को फॉलो किया, आगे देखा। जब आगे देखा तो ये पता चला यहाँ वाकई बड़ी लूट हुई है। यहाँ लोगों के संग में छलावा हुआ है। इन्होंने भर्ती के नाम पे घोटाला किया है, पेड़ के नाम पे घोटाला किया, सीवर के नाम पे घोटाला किया, स्ट्रीट लाइट के नाम पे घोटाला किया, पैनिक बटन के नाम पे घोटाला किया, ये पिंक टॉयलेट्स के नाम पे घोटाला किया, और पेड़ लगाने के नाम पे छोटे छोटे वो लगाए हैं आजकल जगह जगह हैंगिंग गार्डन टाइप के, उसके नाम पे घोटाला कर दिया। इन सारी चीज़ों पे जो बड़ा घोटाला हुआ है, पानी के मीटर लगाएं, बता रहे हैं 800 रुपये का मीटर 8000 रुपये में लगा दिया। तो इनकी जांच, जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि आवाज़ उठा रहा है तो उसकी बात को मानते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में घोटाला हुआ है इसलिए ये जाँच नहीं हो रही है। जाँच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने इसमें मलाई खाई है उनके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम तो सड़क पे और अपनी बात को कायदे से उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन एक बात और है, अगर ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, जल्दी इस कार्यक्रम को भी आयोजित करेंगे कि जिन लोगों ने ये रिश्वत का माल ले लिया और खा लिया है उनके भी कोड़ फूटे, ऐसा हवन और यज्ञ भी करेंगे। ये सरकार तभी शायद सुन पाई। आज के प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगरा में नगर निगम जिस तरह से घोटाले कर रहा है, जिस तरह से चोरियां कर रहा है, अगर इन घोटालों पर आम आदमी पार्टी या आम जनता ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो इसी तरह से घोटाले होते रहेंगे और इसी तरह से चोरियां होती रहेंगी। कब्लों से लेकर बड़े बड़े लाइट्स तक हर जगह पे सिर्फ चोरियां हो रही हैं और भुगतना सिर्फ और सिर्फ जनता को पड़ रहा है। इससे पहले मैंने पैनिक बटन पर भी आवाज़ उठाई थी, सूर सदन चौराहे पर। उन पैनिक बटन को लेकर नगर निगम कितनी संवेदनशील है या उन घोटालों को कितना उजागर कर रही है, इस विषय पे किसी भी अधिकारी का, किसी भी पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में 2 बच्चियों के साथ, 2 नहीं बल्कि 3 बच्चियों के साथ इतनी हृदयविदारक घटना हुई, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की कोई आंख नहीं खुल रही है। ना पैनिक बटन के मामले में, सिर्फ घोटाले करके अपनी जेब भरने में ही सबका इंटरेस्ट है। क्या नगर निगम अधिकारी या फिर किसी जनप्रतिनिधि को आप दोषी मानते हैं? किसको दोषी मानते हैं? मैं नगर निगम पदाधिकारियों को बिल्कुल 100% इस बात का दोषी मानती हूँ, क्योंकि अगर बड़े पदाधिकारी ही इस पूरे घोटाले में शामिल होंगे तो फिर छोटे जो अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, वो तो अपने आप ही अपनी जेबें गर्म करेंगे। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करें तो ऊपर से नीचे तक पूरा तबका ही ईमानदारी से अपने आप ही काम करेगा और काम के साथ साथ सभी इसका फायदा पूरी तरह से जनता को मिलेगा।